अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, हमने एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस स्टार्ट किए। पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन की कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन क्या है। आज उसकी पहली लेक्चर यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एडिंग तो खैर पंजाब टेक्स्ट बुक में एडिंग नहीं थी, तो मैंने इस रिएक्शंस को जो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है, उसको मैंने एडिंग दी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, आप भी अपने बुक के ऊपर इसी तरह इस पहले रिएक्शन को ये वाली एडिंग दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो। माय डियर्स, ये लेक्चर स्पेशली फॉर एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं और या आप एफएससी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लेक्चर से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, और इससे पिछले वीडियोस में हमने अपने तमाम तर टॉपिक्स को कवर किए और एक रिएक्शन को बड़े डीप डिस्कशन हमने की। कोई भी पॉइंट्स अगर दूसरे बुक्स में हो लाइक फेडरल या केपीके, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक के ऊपर प्लेस कर दिया ताकि आपके लिए दूसरी बुक्स ना पढ़े आप। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों की काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने वो इस बुक के ऊपर लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे, आई होप दैट कि आपकी तमाम तर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स। काफ़ी मैंने बात की, एक्स्ट्रा बात की, मतलब चाहूँगा वीडियो थोड़ी लंबी होगी। देखिए, पोलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या? पोलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये हम एल्डिहाइड की पोलीमराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, पोलीमराइजेशन आपको पता है कि व्हेन अ स्मॉल मॉलिक्यूल, जब कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, दैट्स कॉल्ड पोलीमराइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की पोलीमराइजेशन करवाएंगे। कुछ बातें मैंने ऊपर लिखी हैं कि ये जो पोलीमराइजेशन होगी एल्डिहाइड की जो पोलीमराइजेशन होगी वो एडिशन पोलीमराइजेशन होगी। ठीक है, यानी इसमें ऐड होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ और पॉलीमर्स आप बनेगी। ठीक है, नंबर वन, आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं। सेकंड बात मैंने लिखी, ये लीनियर पॉलीमर्स भी बनेंगे हमारे पास और साइक्लिक पॉलीमर्स भी बनेगी। क्या? लीनियर पॉलीमर्स भी बनेंगे, ठीक है, और साइकिल की फॉर्म की पॉलीमर्स भी बनेंगे। ये तमाम तरह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कीटोन जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी पोलीमराइजेशन नहीं देता। ये बात भी एंटी टेस्ट के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। ये जो बातें यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ वो ऐसे हैं या पूछे गए पास पेपर में, एमडीकेट में। ठीक है, या फिर वो किसी बुक जैसे फेडरल हो गई स्पेशली और केपीके हो गई, वहाँ उस बुक में ये बातें लिखी होती हैं, तो मैं यहाँ वहाँ से लेके यहाँ पे आपके लिए प्लेस कर लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक साथ आपके जितनी भी नॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वो आपको मिल जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कीटोन जो है वो किसी किस्म की कोई भी पोलीमराइजेशन नहीं देता। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का मतलब ये है कि कोई जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पर हम एल्डिहाइड्स की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जो एल्डिहाइड की पोलीमराइजेशन है वो क्या है, तो वो एडिशन पोलीमराइजेशन होगी। एल्डिहाइड्स की अगर आप पोलीमराइजेशन करवाएंगे तो वो लीनियर भी बन सकता है और साइक्लिक फॉर्म में भी बन सकता है। और चौथी बात मैंने आपको ये कही कि कीटोन जो है वो पोलीमराइजेशन नहीं देता, पोलीमराइजेशन नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर्स। बोथ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मुराद, एंड एसिटिल एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है जिसमें कार्बन एक कार्बन हो, एसिटिल एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है जिसमें दो कार्बन हो माय डियर्स। ठीक है, तो बोथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल एल्डिहाइड के हम पोलीमराइज करवाएंगे। ठीक है, पोलराइजेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस, यानी किसकी मौजूदगी में, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये है माय डियर्स कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की
डाइल्यूट फॉर्म लेंगे। डाइल्यूट का फॉर्म का ये मतलब है कि उसमें वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी और कुछ मिकदार H2SO4 की होगी। कितनी मिकदार होगी? H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में होगा, मतलब 2% होगा, ठीक है। 98% वाटर होगा, ठीक है। डाइल्यूट फॉर्म ऑफ H2SO4 हम लेंगे टू गिव मेटाफॉर्मेल्डिहाइड एंड फेराफॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, दूसरा पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। किस तरह बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिया HCHO, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आपको पता है एक कार्बन है, तो आप इसको मेथानल भी कह सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए गैस फॉर्म में। ये छोटी छोटी बातें ये मैं एंटी टेस्ट की वजह से आपको मुझे बताना पड़ रहा है, या मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखी है ताकि आप भी अपने बुक के ऊपर लिखें और उसको फिर बार बार रिवाइज करें। अगर एंटी टेस्ट में आपको बहुत बड़ी फायदा होगा इससे। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन होगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथनॉल भी बोलते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। फिर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे जो 2% यानी 2% होगा, 98% वाटर होगा, 2% डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, होगा। इसकी पोलिमराइजेशन हम करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। CO एंड CO इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें, कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने? एक दो, तो हाइड्रोजन दो हो गए। और यहाँ पे कार्बन कितने? एक कार्बन है, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने? एक दो, एक दो, ठीक है। कार्बन एक है, कार्बन एक। हाइड्रोजन कितने? एक दो, हाइड्रोजन टू, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो आपने तीन, यहाँ पे तो एक कार्बन है ना, और एक दफा जो है दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक दो तीन कहाँ से है? तो भाई यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लिए हैं। तो जब आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, उसको डाइल्यूट H2SO4 से पोलिमराइज करवाएंगे, तो आपके पास ए वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को ट्राई ऑक्सेन भी बोलते हैं, ट्राईऑक्सोमिथाइलिन भी बोलते हैं। ये तमाम तर ये बातें जो है एंटी टेस्ट में रिपीट हो चुकी हैं बार बार, ये पास्ट क्वेश्चंस में या पास्ट पेपर्स में आए हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने दोबारा इसको राइट डाउन किया आपकी आसानी के लिए। इस फॉर्म एल्डिहाइड को ट्राईऑक्सेन भी बोलते हैं, इस फॉर्म एल्डिहाइड को ट्राईऑक्सोमिथाइलिन भी बोलते हैं, इस फॉर्म एल्डिहाइड को मेटाफॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे भी लिखा है मैंने, यहाँ पे दोबारा लिखा है, ठीक है, आपके लिए। तो अभी क्वेश्चंस ये हैं, इसकी तरफ आते हैं, ठीक है, सेक्शन की तरफ हम अभी आएंगे। क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स लिए। मैंने आपको कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस फॉर्म में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथनॉल भी बोलते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसकी सॉरी, इसका हम H2SO4 से पॉलीमराइज करवाएंगे, तो हमारे पास ए वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ट्राईऑक्सेन बोलते हैं, ट्राईऑक्सोमिथाइलिन बोलते हैं। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड की 62 है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं इस टॉपिक से? क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं माय डियर्स, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, उसका अगर आप H2SO4 से पॉलीमराइज करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, पैराफॉर्मेल्डिहाइड, मेटाएल्डिहाइड, क्या? तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की H2SO4 से पॉलीमराइज वो करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो आपके पास आपने प्रोडक्ट याद रखना है, प्रोडक्ट का नेम आपने याद रखना है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। देखिए, अगर आप एसिटिल एल्डिहाइड लोगे, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, तो उसमें तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, और उसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल है, तो एक दो तीन, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है और इसका नेम भी याद रखना है। इन सिंपल आप ये याद रखें
कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यानी जिसमें सिर्फ 2% H2SO4 हो और 98% वाटर हो, अगर आप इसकी पोलिमराइजेशन करवाओगे तो आपके पास प्रोडक्ट मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को ट्राइऑक्सेन भी बोलते हैं, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को ट्राइऑक्सोमिथाइलिन भी बोलते हैं, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड को मेटाफॉर्मेल्डिहाइड आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने रिपीट की इस बात को जस्ट फॉर फन, ठीक है। अभी हम आते हैं माय डियर्स अपने दूसरे रिएक्शंस की तरफ, एसिटिल एल्डिहाइड। यानी अगर हम एसिटिल एल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी, यानी किसी चीज का इंक्लूड होना, शामिल होना, मौजूद होना, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री, और इस एसिटिलएल्डिहाइड को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हो CH3CHO CH3CHO HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन हो। एसिटिलएल्डिहाइड वो एल्डिहाइड होते हैं जिसमें दो कार्बन हो, CH एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक मिथाइल, ठीक है। CH3CHO ये एसिटिलएल्डिहाइड है। इन सिंपल आप ये बात याद रखिए कि एसिटिलएल्डिहाइड का मतलब ये है जिसमें दो कार्बन हो। तो एसिटिलएल्डिहाइड को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट को हम एथेनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे एक कार्बन था, इस वजह से हमने इसको मेथेनॉल कहा था। यहाँ पे क्योंकि एसिटिलएल्डिहाइड में दो कार्बन है तो हम इसको कह सकते हैं कि दैट्स कॉल्ड एथेनॉल, ठीक है। इसके 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए, H2SO4 के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, ठीक है। सॉरी पॉलीमराइजेशन हुई डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 है, 150 सेंटीग्रेड। ये बात आपने याद रखनी है अपनी बुक के ऊपर, यहाँ पे थोड़ी मिस है, ठीक है। 150 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैराएल्डिहाइड। यानी अगर आप एसिटिल एल्डिहाइड लोगे, उसका आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ पॉलीमराइजेशन करवाओगे, ठीक है, तो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम है पैराएल्डिहाइड। अभी आपसे इंटीटर्स में इस तरह पूछा जा सकता है कि जब आप एसिटिल एल्डिहाइड की पोलराइजेशन करवाओगे तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि एसिटिल एल्डिहाइड की पोलराइजेशन करवाएंगे तो पैराएल्डिहाइड बनेगा। इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम एसिटिलएल्डिहाइड की पोलराइजेशन करवाएंगे, ठीक है, हमारे पास पैराएल्डिहाइड बनता है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 कुछ और दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये बातें इस तरह आपसे पूछी जा सकती हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने कहा HCOCOCO, इस तरह। इसमें भी मैंने आपको कहा था कि आपने इस तरह याद रखना है COCOCO, ठीक है, COCOCO, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऊपर आ जाता है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, CH3 है तो CH3 इधर लगाओ। फिर यहाँ पे कितने CH है, CH उसी तरह लिखो, ठीक है। और CH के साथ क्या है, CH3 है, CH3 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है, CH है, CH उसी तरह लिखो। फिर CH के साथ क्या है, CH3 CH3 उसी तरह लिखो। ये पैराएल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने इस तरह याद रखना है। और इस एसिटिल एल्डिहाइड की जब हमने पोलराइजेशन करवाया, हमारे पास पैराएल्डिहाइड बना, जिसको हम एथेनॉल भी कहेंगे, जिसको हम ट्राइमर्स भी कहेंगे, सॉरी, जिसको हम ट्राइमर्स भी कहेंगे। और ये एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, ये एसिटिल एल्डिहाइड, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपने लेने हैं, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी हमने 3 मॉलिक्यूल्स दिया था, ठीक है माय डियर्स। तो इस पैराएल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे, ये किस लिए यूज होता है, ये एपनॉप्टिक ड्रग्स के लिए बतौर यूज होता है। एपनॉप्टिक ड्रग्स क्या होता है, ये स्लीप को इंड्यूस करवाता है, ठीक है। स्लीप को क्या करवाता है माय डियर्स, इंड्यूस्ड करवाता है माय डियर्स। इसके बाद अगर आप 4 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल लोगे, यानी 4 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल लोगे, 4 मॉलिक्यूल, या फिर मैंने बस शॉर्टकट लिखा है, अगर आप 4 मॉलिक्यूल लोगे एथेनॉल के, आप 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने 3 मॉलिक्यूल एथेनॉल के लिए या एसिटिल एल्डिहाइड,
एथेनॉल या एसिटिल एल्डिहाइड ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर अब मैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड लूँगा, उसका ज़ीरो ज़ीरो सेंटीग्रेड H2SO4 के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे पास बनेगा मेटा एल्डिहाइड माय डियर्स। और ये मेटा एल्डिहाइड ये स्लग्स के लिए यूज होता है, जो दरख्तों वगैरह पे जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं उसको मारने के लिए जो स्प्रे की जाती है, अब वो मेटा एल्डिहाइड बेसिकली होता है, ठीक है माय डियर्स। मैंने आपको ये कहा कि अगर आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड लोगे तो आपके पास पैरा एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड, अगर आप 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड लोगे लेकिन आप 0 सेंटीग्रेड पे H2SO4 के साथ पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो आपके पास मेटा एल्डिहाइड बनेगा। मेटा एल्डिहाइड स्लग्स जो पौधों के ऊपर जो कीड़े वगैरह जाते हैं उसको मारने के लिए यूज होता है, ठीक है माय डियर्स। आई होप दैट माय डियर्स यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट रिएक्शंस को, रिएक्शन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।